हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वारा, जिसमें वो इंडिया के एसएसबीएन कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस इनके द्वारा रिलीज़ करी गई है जो कि अनसीन इंडियन एसएसबीएन को दिखाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया के पास अभी 3 एसएसबीएन एक्टिव हैं और 4 बनाई जा रही हैं। ये अरिहंत क्लास की एसएसबीएन है, जिसमें 2 एसएसबीएन यानी कि S2 और S3 अरिहंत और अरिघात ये एक कैटेगरी की हैं। करीबन 4 के आसपास VLS यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे ये 12 K15 SLBM और 4 K4 SLBM लॉन्च करने में सक्षम है। वहीं पर हाल ही में जो SSBN हमने सर्विस में इंडक्ट करी है, ये S4 है, जिसे INS अर्धिमान भी कहा जाता है, और ये कैपेबिलिटी वाइज ऑलमोस्ट दुगना वेपन लोड कैरी करती है। तो यहाँ पर 8 VLS दिए गए हैं, जिससे ये 8 K4 SLBM और 24 या फिर 24 K15 SLBM कैरी करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो इमेज दिखाई जा रही है, ये S4 अर्धिमान की है। ये उस समय की है जब इसको सर्विस में इंडक्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा था। तो 3 अप्रैल 2026 में INS अर्धिमान जो है ये सर्विस में इंडक्ट हुई थी, और जो इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है ये 5 अप्रैल की है, यानी कि सर्विस इंडक्शन के बाद की है। तो यहाँ पर सिग्नल फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सबमरीन इंडक्शन के टाइम पर लगाए जाते हैं। सेरेमोनियल है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये INS अर्धिमान ही है। तो फिलहाल इनका डिप्लॉयमेंट विशाखापट्टनम में है, और जनवरी की जो एक इमेज निकलकर सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि चारों अरिहंत क्लास की सबमरीन्स जो हैं वो यहीं पर डॉक्ड हैं। चाहे यहाँ पर S4 या फिर S4 स्टार हो, यानी कि जो नई INS अरिसुदन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में अरिहंत और अरिघात भी साथ में दिख रही हैं। तो अगर आप जनवरी के हिसाब से मानकर चलें तो 2 वहाँ पर ऑलरेडी इंडक्टेड सबमरीन्स थी, यानी कि S2 और S3 अरिहंत और अरिघात। बाकी अर्धिमान के सी ट्रायल्स चल रहे थे और अरिसुदन अभी सी ट्रायल में है। तो इस इमेज से, इस रिपोर्ट में ये कंक्लूजन निकाला गया है कि इंडिया के पास फिलहाल CASD यानी कि कंटिन्यूस एट सी डेटरेंट कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि जिसके अंतर्गत आपकी एक सबमरीन हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल के साथ लैस समुद्र में रहती है, आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चारों सबमरीन एक ही जगह पर एक ही समय पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर 4 सबमरीन ही क्यों INS अरिहंत के अंतर्गत बनाई गई हैं, इसके पीछे रीज़न है। तो यहाँ पर CASD रोल को अचीव करने के लिए आपको एक सबमरीन हमेशा सी में चाहिए होती है, और ये पॉसिबल नहीं है कि 4 सबमरीन आपके पास है तो चारों आप डिप्लॉय कर पाएंगे। आपको एक पेट्रोलिंग के लिए चाहिए, जो कि मेन काम है। दूसरी आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जो कि पेट्रोलिंग के बाद करनी पड़ती है। तीसरी आपको ट्रेनिंग के लिए चाहिए। तो 3 सबमरीन से आप CASD को कर सकते हैं, रोटेट करते हुए इन सबमरीन्स को, लेकिन ये थ्योरी में पॉसिबल लगता है। रियलिटी ये है कि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट सिनेरियो में ही हो पाएगा, इसलिए एक एडिशनल सबमरीन आपको चाहिए ताकि ये चीज़ आप मेंटेन कर पाएँ। और इस रिपोर्ट में यही चीज़ कही जा रही है कि जब चारों सबमरीन इंडियन नेवी इंडक्ट कर लेगी तो ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास आ जाएगी। तो पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में रिपोर्ट्स आई थी कि INS अरिहंत को डिप्लॉय किया गया था पेट्रोलिंग के लिए। 2018 के आसपास भी ये रिपोर्ट आई थी, जो कि सजेस्ट करती है कि इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर इनको डिप्लॉय करता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि जब पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस बार, तो कोई डिप्लॉयमेंट नहीं देखा गया था। तो ये चीज़ देखी जा रही है कि इंडिया द्वारा जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको रोबस्ट बनाने के लिए अभी भी काम किए जा रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिसमें प्रोग्रेस अच्छी खासी दिखाई दे रही है। जैसे कि S5 क्लास की सबमरीन्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 से 6 सबमरीन्स वहाँ भी बनाई जाएंगी, और वो सबमरीन्स कैपेबल होंगी ज़्यादा नंबर में बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करने में भी, और ज़्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करने में भी। तो वहाँ पर K5 और K6 SLBM को देखा जा रहा है, जो कि 5 से 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स होंगी। उसके बाद इंडिया द्वारा VLF इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जब सबमरीन पानी के नीचे होती है तो उससे कम्युनिकेट कर पाने में बहुत परेशानी होती है, और वो चीज़ इनेबल करता है वेरी लो फ्रिक्वेंसी। तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो स्लो भी होता है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा लगता है। इंडिया द्वारा इस चीज़ पर काम किया जा रहा है इसी कैपेबिलिटी को इनेबल करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि सैटेलाइट से आपने चारों सबमरीन्स इंडिया की देख ली, ये भी एक आइडियल सिनेरियो नहीं है। हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सबमरीन्स हिडन रहें, ताकि इनका पता ना लगे कि ये कब डिप्लॉयड हैं। साथ ही साथ ये थोड़ा सेफ भी रहें, जिसके लिए
अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और उस पर भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। INS वर्षा का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि विशाखापट्टनम से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ भी कंस्ट्रक्शन की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो कंप्लीट CASD कैपेबिलिटी जो है ये लाइकली 4th सबमरीन के आने के बाद इनेबल हो जाएगी, जिसको सॉलिडिफाई S5 क्लास करेगा। और VLF के लिए अगर हम बात करें तो 2024 में ही रक्षा मंत्री ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसके कंस्ट्रक्शन का। ये दमागुंदम रिजर्व फॉरेस्ट के पास बनाया जा रहा है, जो कि पुदुर विलेज, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में है। तो करीबन 32,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 2900 एकड़ में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये प्रोजेक्ट 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर टावर्स बनाए जाएंगे जो कि 500 मीटर तक की हाइट्स के होंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि 2030 तक आपको रोबस्ट CASD कैपेबिलिटी मिल जाएगी। साथ में ये चीज़ भी हम बता दें कि एक और इंटरेस्टिंग इमेज यहाँ पर शोकेस करी गई है, जिसके अंतर्गत देखा जा सकता है कि SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लोड भी किया जा रहा है इंडियन SSBN में। अब ये पिक्चर से क्लियर नहीं है कि कौन सी मिसाइल है, पर लाइकली K4 हो सकती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।